मुझे और मत मारो मामी, मत मारो। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मुझे छोड़ दीजिए, कृपया मुझे छोड़ दीजिए मामी। माँ बाबा को मरे हुए भी कुछ ही महीने हुए हैं। मैं एक अनाथ लड़की हूँ मामी, मुझे अब और मत मारो। चुप, बिल्कुल चुप कर हरामजादी। तेरे माँ बाप तो मर गए और तुझ जैसी मनहूस को मेरे पास छोड़ गए। तू भी उनके साथ क्यों नहीं मर गई? फिर तो सारी परेशानी ही खत्म हो जाती। एक दिन भी तू ठीक से काम नहीं करती है। महारानी जी सुबह के 8 बजे तो नींद से उठती हैं। दोनों वक्त जो तू ठूस ठूस कर खाती है वो पैसे कहाँ से आते हैं? बता। काम करने में जितनी बेकार है उससे ज्यादा तो तेरा चेहरा बेकार है। सब मिलाकर पूरी तरह भद्दी लगती है, भद्दी। चेहरा तो कोयले जैसा काला और काम पूछो ही मत। इसमें मेरा क्या दोष है मामी? मुझे भी तो भगवान ने ही बनाया है। मामी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं फिर कभी देर से नहीं उठूंगी। मैं सुबह सुबह उठकर सारे काम कर दूंगी। आप लोग सोए रहेंगे तभी मैं सारे काम कर लूंगी। फिर भी मामी, आज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। सुन आरती, इस बार तो मैंने तुझे छोड़ दिया। अगर फिर कभी तूने सुबह उठने में देरी की या किसी काम में लापरवाही की तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। मेरी प्यारी बेटी हर दिन नींद से उठती है तो भूखे पेट रहती है। तू नहीं जानती क्या मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। आज भी मेरी सोना बेटी उठकर खाने के लिए कुछ नहीं पाएगी। सारी गलती तेरी है। जा यहाँ मत पड़ी रह, जल्दी रसोई में जा और खाना बना। अगर जल्दी खाना नहीं बनाया तो फिर तुझे जलाकर मार दूंगी। और सुन, सब्जी लाई हूँ, जल्दी से काट कर अच्छे तरीके से बना। ठीक है मामी, मैं अभी सारे काम कर लूंगी। फिर कभी मेरा कोई काम देर से नहीं होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ मामी, कृपया मुझे अब और मत मारो, मुझे बहुत दर्द होता है। ठीक है, ये मगरमच्छ जैसा रोना बंद कर और जल्दी जल्दी काम कर ले। मेरी प्यारी सोना बेटी अब उठ जाएगी। सोना सोना बेटी, बेटी सोना, सुबह तो काफी हो चुकी है बेटी, नहीं उठेगी क्या? सोना, ओ सोना, उठ जा बेटी। और कितना सोएगी बेटी, तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा। ओहो माँ, मुझे थोड़ा और सोने दो ना। सुबह सुबह आकर इतना क्यों चिल्ला रही हो बताओ? क्या तुम्हें पता नहीं है मैं हर दिन थोड़ा देर से नींद से उठती हूँ? फिर भी तुम सारा दिन मेरे कानों के पास मक्खी की तरह चिल्लाती रहती हो। अब तो मैं उठ ही गई हूँ। तुम तो जानती ही हो माँ, मुझे नींद से उठकर खाना खाने की आदत है। वो तो मैं भी जानती हूँ बेटी, लेकिन वो काली आरती आज भी नींद से उठने में देरी कर दी है, इसीलिए सुबह उसे खूब पीटा है। मैंने उस काली को कितने बार कहा है कि मेरी बेटी सुबह सुबह खाना खाना चाहती है, लेकिन वो तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनती है। भगवान ने उसे इस दुनिया में क्यों रखा है ये मैं नहीं समझ पाती हूँ। ऐसी काली और कामचोर लड़की का इस दुनिया में रहने से अच्छा ना रहना ही बेहतर रहता। उसने हमें पूरी तरह परेशान कर रखा है। सारी गलती तेरे बाबा की है। हाँ माँ, बाबा की ही तो सारी गलती है। शुरू में तो बाबा ही उसे हमारे घर लाए थे। अब तो बाबा भी आरती को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ना कुछ कह पाते हैं, ना ही कुछ कर पाते हैं। उसे इस घर में लाने से पहले तुम दोनों को मेरे बारे में सोचना चाहिए था। उसे नौकरानी के तौर पर रखना ठीक है, लेकिन बहन के जैसी मैं उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। उसके और मेरे बीच जमीन आसमान का अंतर है। उसका रंग कोयले जैसा काला और भद्दा है और मैं चांद से भी ज्यादा सुंदर हूँ। पड़ोस वाले तो उसे लेकर मुझे हर तरह तरह की बातें सुनाते हैं। और कुछ मत कह बेटी, उस दिन राहुल की माँ ने मुझे कितनी बातें सुनाई थी। कह रही थी तुम्हारी भांजी से कौन ब्याह करेगा, ऐसी पतीले की कालिक जैसी दिखने वाली लड़की है। लेकिन मैंने उसे सीधे जवाब दिया, ब्याह करेगी या मर जाएगी।
ये मेरी देखने की बात नहीं है। सुन बेटी सोना, तुझे एक बात हमेशा याद रखनी है, तू उसकी ममेरी बहन है, ये किसी के सामने स्वीकार मत करना। अगर किया तो हमारी सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। क्या माँ पागल हो गई हो या दिमाग में कोई समस्या है? उस काली आरती का मैं परिचय दूंगी कि वो मेरी ममेरी बहन है। उस काली आरती को तुम जितना बर्दाश्त नहीं कर पाती हो, उससे 1000 गुना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। तुम दोनों को मैंने कितने दिन कहा कि किसी भिखारी तिखारी को पकड़कर उससे उसकी शादी करा दो, लेकिन तुम लोग तो मेरी कोई बात सुनते ही नहीं हो। उस काली आरती से कोई भिखारी तो क्या, कोई गाय बकरी भी विवाह नहीं करना चाहता। उसके रूप को देखकर सब भाग जाते हैं, समझी? चल बेटी, जाकर देखें कि वो काली आरती कर क्या रही है। रसोई का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? हाँ माँ, चलो जाकर देखें कि वो निकम्मी लड़की क्या कर रही है अभी तक। मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। ओह माँ, देखो देखो, अभी तक ये कामचोर लड़की सब्जी ही काट रही है। खाने का तो कोई अता पता ही नहीं दिख रहा है। क्या मैं दोपहर को खाना खा पाऊंगी? इस तरह काम करोगी तो मेरा रूप और सुंदरता सब कुछ खराब हो जाएगी। खाना न मिलने से मैं कंकाल की तरह पतली हो जाऊंगी। ओह माँ, उसे कुछ कहो तुम। देखो कैसे टकटकाकर मेरी तरह देख रही है, लगता है अभी मुझे ही खा लेगी। ए निकम्मी शैतान लड़की, तेरा अभी रसोई का समय है क्या? तुझे सब्जी काटने को 1 घंटे पहले दिया था और वो सब्जी भी तूने एक भी नहीं काटी है। इस तरह काम करेगी तो मेरी प्यारी बेटी क्या खाएगी बता? मामी और सोना दीदी, मैंने चावल बना लिया है, बस सब्जी बनानी है। कल रात को खा नहीं पाई थी, इसलिए मेरा सिर चक्कर सा खा रहा है। आप लोग थोड़ा जाकर बैठ जाइए, सब्जी भी मैं अभी बना लूंगी, मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा मामी। ओरे बाबा रे बाबा, लगता है रानी साहबा हमें हुक्म दे रही हैं। तेरे हुक्म से ये घर नहीं चलेगा, समझी काली? इस तरह बात कर रही है, लगता है तू हम पर बहुत बड़ा उपकार कर रही है। कृपया गुस्सा मत कीजिए मामी, कृपया आप थोड़ा शांत हो जाइए। मैं सच कह रही हूँ, मेरा सिर कुछ अजीब सा लग रहा था। मेरी बातों पर आप लोग थोड़ा भरोसा कीजिए। मैं भी तो एक इंसान हूँ, सारा दिन काम करती हूँ, फिर भी 2 रोटी भी ठीक ठाक से नहीं खा पाती हूँ। ओह अच्छा अच्छा, तो तू हमें क्या समझाना चाहती है कि हम इंसान नहीं हैं? जा जा, लोगों को इकट्ठा करके हमारे खिलाफ शिकायत कर। कल रात को भी तूने देर से खाना बनाया था, इसीलिए खाना नहीं मिला था। ऐसे ही तुझे भूखी रखूंगी। सुन रे काली, तुझे एक बात कह देती हूँ, तू मुझसे जितना लड़ेगी उतना मरेगी। और हाँ, 10 मिनट के अंदर टेबल पर खाना चाहिए। अगर खाना नहीं मिला तो तुझे ही पकाकर खा लूंगी। माँ ने क्या कहा सुन लिया ना? अब चुपचाप काम कर और इस तरह मुझे देखकर बिल्कुल मत रोना। तुझे रोते हुए तो देखकर और भी भद्दा लगता है। आप लोग मेरा और अपमान मत करो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। सोना दीदी आपके तो माँ है, बाबा है, आपका दुख आपकी तकलीफें वो समझ लेते हैं, लेकिन मेरा तो कोई नहीं है। मेरे दुख मैं किसी को नहीं बता पाती हूँ और मैं तो आपकी पराई नहीं हूँ, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार करती हो? मुझे आप लोग थोड़ा समझो मामी, आप लोग थोड़ा दया करके बैठ जाइए, मैं कुछ ही देर में खाना तैयार कर दूंगी। ठीक है काली माता, अब एक भी शब्द मत बोल। तेरी बातें मुझे जहर की तरह लगती है और भां भां करके बिल्कुल मत रोना। माँ, बाबा, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? माँ बाबा, आप मुझे कितना प्यार करते थे, कोई मुझे आपकी तरह प्यार नहीं करता। काली होने की वजह से सब मुझसे नफरत करते हैं। अगर भगवान ने मुझे काला बनाया है, इसमें मेरा क्या दोष है? माँ बाबा, आपकी 2 तस्वीरें मेरे पास थी, उसे भी उन्होंने रखने नहीं दिया, उसे उन्होंने जला डाला। माँ बाबा, आपके मरने के बाद मेरी जिंदगी थम सी गई है।
बिल्कुल रुक गई है। मेरी बहन सोना को उसके माँ बाबा कितना प्यार करते हैं और मुझे प्यार तो दूर, मुझे नौकर की तरह खटाया जाता है। माँ, आप वापस आ जाओ। माँ बाबा, आप वापस आ जाओ, वरना मुझे अपने पास बुला लो। ये जिंदगी और ये दुख मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। असल में सारा दोष मेरे भाग्य का ही है। जन्म के बाद माँ बाप का प्यार पाकर मैं तो खुद को भूल ही गई थी। मैं काली हूँ या सुंदरी हूँ, मैं अच्छी हूँ या बुरी, सब कुछ भूल गई थी। लेकिन आपका प्यार मेरे नसीब में कहाँ था? आपको इतनी जल्दी मैंने खो दिया। माँ, आप इतनी जल्दी क्यों चली गई? क्यों रे नवाब जादी, यहाँ क्या हो रहा है? तू इतनी देर तक क्या बड़बड़ा रही थी? मैं और मेरी सोना बेटी ने बाहर से सब कुछ सुन लिया है। तू रो रो कर अपने माँ बाप से क्या कह रही थी? बता, क्या कह रही थी? मामी, माँ बाबा की अचानक से बहुत याद आ रही थी, इसलिए उनके साथ ख्यालों में थोड़ी बात कर रही थी बस। माँ, तुम इसकी बात बिल्कुल मत सुनो। ये क्या कह रही थी वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। ये रो रो कर कह रही थी कि हम दोनों मिलकर इसे बहुत सताते और मारते हैं, इस पर अत्याचार करते हैं, खाने को नहीं देते हैं और हम बहुत बुरे इंसान हैं। ये इतनी देर से यही सब कह रही थी। नहीं नहीं सोना दीदी, मैंने ये सब कभी नहीं किया। कृपया मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। मैं बस ख्यालों में अपने माँ बाबा से बात कर रही थी। आप लोग मेरे अपने हो। आपके लिए ऐसी बुरी बातें मैं कभी नहीं कर सकती हूँ दीदी, मेरा विश्वास करो। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है वो मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। बहुत हो गया, अब तेरे इस कुकर्मों को और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मामी, मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं कहा, मुझ पर थोड़ा विश्वास कीजिए। माँ, इस पर बिल्कुल विश्वास मत करो। इसे इस घर से अभी निकाल दो। देखो माँ, ये हमारे घर के दुश्मन है। ये निश्चित रूप से जब तालाब से पानी लेने जाती है तब गांव वाले से हमारे बारे में कुछ न कुछ कह देती है। मैं अब सब समझ रही हूँ। नहीं नहीं दीदी, मैं अपनी मरी माँ की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ये सब कभी नहीं कर सकती हूँ। सुन आरती, हमारे सामने अच्छी बनने की बिल्कुल कोशिश मत कर। तुझे हम अच्छे से जानते हैं कि तू कैसी है। हाय रे मेरी फूटी हुई किस्मत, कोई तो मुझ पर थोड़ा विश्वास करो। मैंने आपके बारे में किसी के सामने कभी कुछ बुरा नहीं कहा। आप लोग मेरे अपने हो और अपने लोगों की बुराई क्या कोई कर सकता है क्या? सुन काली कलूटी, मेरी बेटी ने जब कहा कि तुझे घर से निकाल दूं, तो तू अभी इसी वक्त घर छोड़कर चली जा। तुझे हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तू हमारे घर की कचरा है, बहुत ही गंदा और मैला कूड़ा है। ऐसे कूड़े की जगह घर के बाहर कूड़ेदान में ही अच्छा लगता है। ठीक है, जब आप लोग मुझे इस घर में नहीं रहने दोगे तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन आपके लिए हमेशा प्रार्थना करूँगी। आप लोग हमेशा सुखी रहो। हे भगवान, तूने मेरी जिंदगी में इतना क्यों दुख दिया? तूने मेरे लिए कोई जगह ही नहीं रखा जहाँ मैं रह सकूं। मेरे रहने के लिए कोई घर ही नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, ये तो तू जानता ही है भगवान। फिर भी क्यों मुझे इतना दुखों में रखा है? मैं अब कहाँ जाऊँ भगवान, कहाँ जाऊँ? अब तू ही मुझे रास्ता दिखा। मेरी जिंदगी को अब यहीं खत्म कर दो भगवान, मुझे अपने पास बुला लो। मेरा अपराध क्या है मैं खुद नहीं जानती हूँ, और तुमने तो मुझे प्यार से बनाया होगा ना भगवान, फिर भी सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं? और अगर माँ बाप जिंदा होते तो मुझे इतना दुख कभी नहीं देते। मेरी जिंदगी में सुख क्या चीज है मैं जानती ही नहीं हूँ। हर दिन कोई न कोई बस मुझे अपमानित करता है और मैं लज्जित होती रहती हूँ। इसलिए मैंने भी फैसला लिया है, बाकी की जिंदगी जंगल में ही बिता दूंगी।
इंसानों से बहुत दूर रहूंगी, जहाँ मुझे कोई देख नहीं पाएगा। असल में इस पृथ्वी पर अच्छे इंसान से ज्यादा सौंदर्य की कीमत है। जो जितना ज्यादा सुंदर, उसकी उतनी कीमत, उतनी रईसी और उतना ही सम्मान। मुझे उठा लो भगवान, मुझे उठा लो। ये जिंदगी मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है भगवान। माँ, आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना मुझे बहुत दुख हो रहा है माँ। आप लोग कहाँ चले गए माँ बाबा? तुम कौन हो लड़की? यहाँ बैठकर इस तरह क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? कृपया मुझे सब कुछ खुलकर बताओ। तुम्हारा चेहरा कितना मासूम लगता है। तुम्हें क्या हुआ है बताओ। इस तरह चुप मत रहो। क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा नाम आरती है। मेरा घर भी इसी गांव में है। मेरे माँ बाबा नहीं है। माँ बाबा कुछ महीने पहले ही मर गए हैं। उसके बाद से मैं मामा मामी के पास रह रही थी, लेकिन मामी और ममेरी बहन ने मिलकर मुझे आज घर से निकाल दिया। मुझे झूठा बदनाम करके उन्होंने मुझे भगा दिया। मेरे रहने की अब कहीं जगह नहीं रही। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं काली हूँ, इसलिए मुझे कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। मुझसे सब नफरत करते हैं। अच्छा, अब बता सकते हैं काला होने में मेरा क्या दोष है? अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो? किसने कहा तुम काली हो? जिनका मन सुंदर होता है वही असल में सुंदर होते हैं। काला गोरा कुछ नहीं होता है। और मैं तुम्हारी आंखें देखकर समझ रहा हूँ कि तुम कितनी निष्पाप हो। अगर तुम बुरा नहीं मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, कहिए ना, क्या बात है? मैं क्यों बुरा मानूंगी? तुम मेरे साथ हमारे घर चलोगी क्या? तुम्हें खाने पहनने की कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो ना आरती, समझ लो मैं तुम्हारे कोई शुभचिंतक हूँ। मैं आपको ना ही जानती हूँ और ना ही पहचानती हूँ। अब इंसान को देखकर मुझे डर लगता है। फिर भी एक शर्त पर मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। अगर आप अपने घर का सारा काम मुझे करने देंगे तभी मैं चलूँगी। मैं किसी का बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। मैं कुछ काम करके ही आपके घर रहना चाहती हूँ। ठीक है, फिर तुम्हारी बात मानता हूँ। तुम मेरे घर का सारा कामकाज कर दोगी। उसके बदले तुम्हारे रहने और खाने की जिम्मेदारी मैं ले लूँगा। तो चलो आरती, अभी चलते हैं। उस काली आरती के जाने के बाद से घर कुछ और ही हो गया है। वो हमारे लिए कितनी बड़ी आफत थी, वो तो अब अच्छे से समझ रही हूँ। अब निश्चिंत होकर तेरी धूमधाम से शादी करूँगी। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही बात कही है। हमने उसे जितना सताया था वो तो परेशान होकर भाग गई। काफी दिनों बाद वो अपनी गटर जैसी काली और बदसूरत शक्ल लेकर गई। यहाँ होती तो रोज सुबह सुबह उसकी मनहूस शक्ल देखनी पड़ती। बिल्कुल सही बात कही तूने। अरे बेटी, तुझे एक बात बताना तो भूल ही गई थी मैं। क्या बात है माँ, बताओ ना। सुन सोना बेटी, कल जमींदार के घर का हमें निमंत्रण मिला है। सिर्फ हमें नहीं, इस गांव के सभी लोगों को निमंत्रण मिला है। कल जमींदार के घर जमींदार के बेटे की शादी का एक बहुत बड़ा समारोह होगा। क्या कह रही हो माँ, सच में? तो फिर कल सुबह सुबह जमींदार के घर जाना होगा। अच्छा ही हुआ, कई दिनों के बाद एक भोज खा पाऊंगी। पता नहीं जमींदार का बेटा किस जमींदार की बेटी से शादी कर रहा है। ना जाने वो लड़की कितनी सुंदर होगी। मैं खाना खाने के लिए नहीं, मैं तो उस लड़की को देखने के लिए वहाँ जाऊंगी। अगर वो लड़की मुझसे कम सुंदर हुई तो जमींदार के बेटे को दिखा दूंगी कि मैं कितनी सुंदरी हूँ। तुम क्या कह रही हो माँ? तूने बिल्कुल सही बात कही है बेटी, लेकिन मुझे लगता है कि वो तुझसे भी ज्यादा सुंदरी होगी। मेरी शादी में आप सभी का स्वागत है। कृपया आप सभी आसन ग्रहण कीजिए। ओ माँ,
माँ, ये तो हमारे घर की वही मनहूस कचरा है। वो यहाँ क्या कर रही है माँ? यहाँ क्या कर रही है? माँ देखो ना, उसे कुछ कहो ना। ए मनहूस आरती, तू यहाँ क्या कर रही है? जमींदार के बेटे के पास तू इस तरह सज धज कर क्यों खड़ी है? तुझे जितना सताया था उससे क्या तुझे कोई सबक नहीं मिला? तू यहाँ क्या कर रही है? जल्दी बता हमें। ओ अच्छा, तो तुम ही वो निर्दयी लोग हो जिन्होंने आरती को दिन ब दिन सताया है, कष्ट दिया है। तुम ही वो लोग हो ना? तो सुनो, एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी आरती अब तुम्हारे घर की कुछ नहीं है, वो अब जमींदार के बेटे की पत्नी है। तुम लोग तो अच्छे तरीके से जानते हो जमींदार के बेटे की पत्नी से बात करने की सजा कैसी हो सकती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतना बड़ा साहस कि मेरे सामने मेरी पत्नी को धमकी दे रही हो। छोटे जमींदार साहब, हमें माफ कर दीजिए। हम वास्तव में समझ नहीं पाए थे। हम फिर आरती को कभी कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब जमींदार की पत्नी को कुछ नहीं बोलेंगे। कृपया हमें कोई सजा नहीं दीजिए, हम पर दया कीजिए। तुम्हें सजा नहीं दी तो अपराध सहने वाले को कभी न्याय नहीं मिलेगा और तुम लोग ऐसा ही करते रहोगे। तुम्हारी सजा ये है कि इस गांव को छोड़कर तुम अभी चले जाओ। मैं कह रहा हूँ, अभी तुरंत इस गांव से जाओ। ठीक है जमींदार साहब, हम इस गांव को छोड़कर चले जा रहे हैं। सुनो आरती, इस दुनिया के लिए तुम सबसे काली हो सकती हो, लेकिन मेरे लिए तुम विश्व सुंदरी हो। अपने जिंदगी में तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। तुम्हारे कष्ट के दिन खत्म हो गए हैं भाग्यवान, तुम्हारे कष्ट के दिन खत्म हो गए। अब से तुम मेरे पास सबसे सुरक्षित रहोगी, सबसे सुरक्षित।